प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा बाइबल स्टडी में हमारा मुख्य वचन पहला राजा उसका 3 अध्याय 7 वचन से लेकर 14 वचन तक। पहला राजा उसका 3 अध्याय 7 वचन से लेकर 14 वचन तक। लेकिन हम लोग ये 3 अध्याय में 7 वचन से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा हूँ जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुताई के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरा इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसे वरदान मांगा है। राइट। तो यहाँ पर इज़राइल लोगों का राजा सोलोमन के विषय में लिखा गया। सोलोमन ने परमेश्वर को प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सोलोमन प्रार्थना को अंगीकार किया। अंगीकार करके परमेश्वर ने सोलोमन को ज्ञान, बुद्धि, अधिकार, सातों साथ सब प्रकार की आशीष परमेश्वर ने दिया है। सोलोमन के प्रार्थना के विषय में परमेश्वर प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर सब प्रकार की आशीष परमेश्वर ने सोलोमन को दिया करके हम लोग देखते हैं। तो प्रियो, सोलोमन कोने कहने से सोलोमन दाऊद और बेतशेबा को जन्मे हुए लड़काओं में दूसरा लड़का है। यह सोलोमन इज़राइल लोगों का राजा। सोलोमन इज़राइल लोगों को 40 साल चलाया। 40 साल इज़राइल लोगों का राजा बनकर परमेश्वर की काम किया। ये सोलोमन को बाइबल में 2 नाम है। पहला सोलोमन, इस नाम का अर्थ है शांति या शांति का पुत्र, मेल मिलाप करने वाला, इस प्रकार का अर्थ आता है। दूसरा यदिद्या, इस नाम का अर्थ है कि यहोवा के लिए प्रिय, नहीं तो यहोवा का प्रिय करके अर्थ आता है। तो ये 2 नाम का अर्थों को इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। सोलोमन बाइबल में बहुत बड़ा धनवान, और सोलोमन बाइबल में सबसे ज़्यादा ज्ञानवान के रूप में भी हम लोग देखते हैं। सोलोमन परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा भवन या मंदिर बनाया, और उतना ही नहीं, सोलोमन मंदिर का काम होने के बाद जब उन्होंने प्रार्थना किया था, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय पहले से 7 बजे तक पढ़ने से लिखा गया कि जब उन्होंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर की महिमा उतर के आया। और उतना ही नहीं, सोलोमन नीतिवचन, स्वोपदेशन, श्रेष्ठ गीत, 3 किताब को लिखा हुआ एक लेखक के रूप में हमको दिखाई देता है। बाइबल में उनके विषय में और भी इस प्रकार से लिखा गया कि सोलोमन 3000 नीति वचन को लिखा है, 1005 भजन को गाया या वचन को लिखा करके हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग देखते हैं। और उतना ही नहीं, सोलोमन का काम को देखने के लिए, सोलोमन का ज्ञान को सुनने के लिए अनेक देशों में से अनेक राजा रानी यरूशलेम में आकर सोलोमन को देखकर, उनका काम को देखकर आश्चर्य होकर परमेश्वर को महिमा किया करके भी हम लोग देखते हैं। तो प्रियो, इस प्रकार से एक अद्भुत रीति से सोलोमन की सेवा, सोलोमन की काम आगे बढ़ा। इतना अद्भुत रीति से आगे बढ़ा हुआ सोलोमन के जीवन क्यों गिरा करके कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा है। बहुत बड़ा धनवान है ना, बहुत बड़ा ज्ञानवान है ना, उतने नहीं, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा मंदिर बना है। कितना भी कठिन सवाल भी हो, उसका सही जवाब देने वाला एक सामर्थी व्यक्ति, परमेश्वर प्रसन्न करने वाले, प्रार्थना करने वाला सोलोमन क्यों गिरा? क्या सोलोमन स्वर्ग जाते क्या?
अभी सोलोमन कहाँ रहता है, सोलोमन गिरे क्या, तो सोलोमन गिरने से फिर क्यों गिरा, इस प्रकार से बहुत सारे सवाल ने सोलोमन के विषय में भाई लोगों ने मुझे पूछा है। तो प्रियो, आज ये सारे सवाल का जवाब हम लोग ये वचन के द्वारा हम लोग सीखेंगे। ये बातें हम लोग इसलिए सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में ना गिरने के लिए, हम एक दूसरों को आदर्श बनने के लिए, नहीं तो अपना जीवन सावधान या जागृति रखने के लिए, हम बुद्धि पाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये सारे बात पवित्र शास्त्र में हमारे लिए लिखवाया है। इसलिए हम इसे ध्यान करके अपना जीवन को बदलाकर, सुधराकर, जागृति में रखकर अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा करते हुए एक दूसरे के लिए आदर्शमय जीवन जीना हमारे लिए प्रभु की इच्छा है। तो इसलिए प्रियो, ये बातें हम सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आज हमारा संदेश है कि सोलोमन क्यों गिरा है, गिरने का कारण क्या है। तो ये सारे बातों में हम आगे बढ़ने के पहले एक वचन को पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 11 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 11 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। सुलेमान तो सीदोनियों की अस्तिरत नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वचन में सोलोमन के विषय में ऐसा लिखा गया, सोलोमन जब बूढ़ा हुआ था, वृद्धाप्य में या बूढ़ा हुआ था, बुढ़ेपे में आया था, तो उनका पत्नियों ने उनका मन अन्य देवताओं की ओर फिराया करके यहाँ पर लिखा गया। उनका पत्नियों ने क्या किया, सोलोमन का मन को अन्य देवताओं की ओर फिराया। तो यहाँ से सोलोमन की गिरावट, सोलोमन की कमजोरी, सोलोमन की गिरावट यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 11 पहला वचन, उसी में पहला राजा उसका 11 पहला वचन। परंतु राजा सुलेमान पीरोन के बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। राइट। तो परमेश्वर ने पहले ही बताया कि तुम अन्य जातियों के साथ संगति नहीं करना है, उनके साथ संबंध नहीं रखना है, उन लोगों में से किसी स्त्री से तुम विवाह नहीं करना चाहिए करके परमेश्वर ने काफी बार अपने सेवक लोगों के द्वारा बताया। लेकिन इन लोग क्या किया, उन्हीं लोगों के साथ संगति करते हुए, उन्हीं लोगों के स्त्रियों के साथ संबंध रखकर उनको अपना पत्नी बनाया। तो सोलोमन ने गिरने का कारण क्या है बोलने से, सबसे पहली कारण है कि बुरी संगति, नहीं तो अन्य जातियों के साथ संगति करने के कारण ही इनका मन अन्य देवताओं की ओर फिराया। अन्य जातियों के साथ ये संगति करने के कारण ही ये अपना भक्ति में कमजोरी हुआ, ये सारे बातों में ठंडा हुआ, सारे बातों में कमजोरी हुआ करके हम लोग देखते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र वचन हमको ये सिखाता है कि पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 33 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 33 वचन। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगड़ देती है। देखिए कितना अद्भुत रीति से बाइबल में लिखा गया, स्पष्ट रीति से। कितना भार माता पिता बोलता है, कितना बार सेवक लोग बोलता है, फिर भी जवान लड़का लड़कियां अन्य जातियों के साथ संगति करके अपने आत्मिकता को खो देते हैं, आशीषों को खो देते हैं, उद्धार को खो देते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो प्रियो, ये हमारे लिए उत्तम नहीं। हम प्रभु के साथ संगति, माता पिता के साथ संगति, हमारी सेवक लोगों के साथ संगति, अच्छी संगति करना चाहिए, बुरी संगति नहीं करना है। बुरी संगति हमको बर्बाद करता है, बुरी संगति हमको नाश की ओर ले जाता है, बुरी संगति हमको बिगाड़ देता है। बाइबल स्पष्ट रीति से बता रहा है। बाइबल में काफ़ी सारे लोग हैं, कितना बार बताने से भी ना सुनते हुए, समाज में भी
हमारे आजू बाजू में भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं ऐसे संगति करके अपने आप को नष्ट किए हुए लोग, अपने आप को नष्ट किए हुए लोग। तो प्रियो, परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है। दूसरा कोरिन्थी उसका 6वां अध्याय 14 वचन में भी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थी 6वां अध्याय 14 वचन, अविश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्या मेलजोल है, यह ज्योति और अंधकार ही क्या संगति, क्या संगति है। ज्योति को अंधकार को क्या संबंध, विश्वासी अविश्वास को क्या संबंध है। संबंध मात्रा को करके परमेश्वर बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेरे को उल्टा सवाल भी पूछ सकता है, अगर हम उनके बीच में नहीं जाता है, उनके साथ संबंध न रखता है, तो हम कैसे प्रभु के बारे में उनको बता सकता है, ऐसा भी आप एक सवाल पूछ सकता है। तो संगति करना अलग है, प्रभु के बारे में बताने के लिए, प्रभु में लाने के लिए उनके पास जाकर प्रभु के बारे में प्रकट करना अलग है। ये दोनों के बीच में बहुत फर्क रहता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उनके साथ संगति करना मतलब उनके बातों सुनना, वो कहीं भी ले जाने से भी हम वहाँ पर जाना, उन्हीं के साथ रहना, वो जो खिलाने से हम खाना, उनकी अगुवाई के अनुसार चलना, उसमें हमारे नुकसान होता है। हमको पता भी नहीं चलता कि हम बिगड़ते हैं, हमको पता नहीं चलता कि हम कौन हैं, हमारा भुलाहट क्या है, हम क्या करना चाहिए, मैं कहाँ रहना चाहिए, ये सारे बातों को हम भूल जाते हैं। और ऐसा भूल जाते हुए हम अपना माँ बाप से, परमेश्वर से, सेवक लोगों से, अच्छी संगति से ज़्यादा महत्व उन्हीं लोगों को देते हैं। कितने लोग नहीं है घर में, लड़का लड़की है, जवान, अपने मित्र लोगों के लिए माँ बाप के साथ झगड़ा किए हुए, कितने लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा बुरी संगति हम छोड़ना है, अपने आप को बचाना है। परमेश्वर हमारे भलाई के लिए, हमारे आशीष के लिए कह रहे हैं, हमारी उन्नति के लिए कह रहे हैं। तो इस बातों को सुनते हुए हम अपने आप को जागृति रखना है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, आमीन, हालेलुया। और भी हम लोग देखते हैं वचन में, याकूब उसका 4 वचन भी पढ़ो, वहां पर लिखा गया स्पष्ट रीति से, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। देखो, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना ही है। देखो कितना बातें यहाँ पर लिखा गया, कितना डेंजर बात यहाँ पर लिखा गया। तो आप समझो, क्योंकि बाइबल में लिखा गया कि निर्गमा उसका 20 अध्याय 3 से 4 वचन तक हम लोग पढ़ने से पूरा वो निर्गमा 20 अध्याय में 10 आज्ञा रहता व्यवस्था के रूप में। ये 10 आज्ञा में सबसे पहले, मुझे छोड़ के तुम किसी को ईश्वर ना मानना, किसी रूप को भी। तो परमेश्वर का स्थान को किसी और को देने से वो मूर्ति पूजा है। वो क्या होता है? मूर्ति पूजा होता है। तो इसलिए हम संगति करना है प्रभु के साथ। अगर हम संगति करना है अपने माता पिता के साथ, सेवक लोगों के साथ, अच्छी संगति करना है। लेकिन बुरी संगति करने से सोलोमन के जीवन में क्या हो गया? वो बुरी संगति, अन्य जातियों के साथ संगति, वो लोग क्या किया? अपने देवताओं की ओर उनको फिराया, उनको वेदियां बनाया सोलोमन ने, उनको पूजा किया सोलोमन ने। ऐसा काम करते हुए परमेश्वर की 10 आज्ञा में पहली आज्ञा उल्लंघन किया, अन्य जातियों के साथ संगति की, अन्य जाति स्त्रियों के साथ विवाह किया और अन्य देवताओं की पूजा भी किया है। व्यवस्था को थोड़ा, आज्ञा उल्लंघन किया। ये सारी बात कैसे हो गई उनके जीवन में बोलने से? अन्य जातियों के साथ परमेश्वर पहले ही बताया मत करो। एक बात देखेंगे, इज़रा उसका 10 अध्याय 10 वचन पढ़ो।
तब एजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां बहा ली और इससे इसराइल का दोष बढ़ गया है। दोष बढ़ गया। ऐसा काम किया इसलिए इजराइल में बड़ा दोष बढ़ गया। परमेश्वर बताया, बहुत बार बताया, तुम संगति मत करो, संबंध मत करो, उस स्त्री के साथ विवाह मत करो। हम प्रभु में, प्रभु के नाम लेके उनके पास जाके, उनके बीच में जाके परमेश्वर सच्चाई बताकर प्रभु के लिए लाना चाहिए, इतना ही है। लेकिन उनकी बातों को सुनकर, उनके साथ रहकर, वो जहाँ ले जाते वहाँ जाके उनके जैसा बन के अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि बुरी संगति मत करो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। इतना बड़ा सोलोमन अपने जीवन में गिरने का कारण क्या है? उद्धार, आशीष, सारी बातें अपने जीवन में खोने के कारण क्या है बोलने से सबसे पहला है कि उन्होंने बुरी संगति किया, अन्य जातियों के साथ संगत किया। बाइबल में लिखा गया उन्होंने 700 लोगों के साथ विवाह किया और 300 लोगों को अपने साथ रखा। इस प्रकार से गिनती करने से 1000 लोग। तो इस प्रकार से 1000 लोगों को, स्त्रियों को अपने पास रखा करके हम सोलोमन के विषय में हम लोग देखते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, इनको अन्य जाति के परंपरा, रीति रिवाज की ओर लेके गए, अन्य देवता की और उनका मन को फिराया करके हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देख रहे हैं। अगर ये अन्य जाति के साथ संगति नहीं करने से, उनके साथ विवाह नहीं करने से, उनके साथ संबंध ना रखने से, ये प्रभु में जैसा शुरुआत से आगे बढ़ते हुए आया, वैसे अपने जीवन को समाप्त करते थे, वैसे अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा करते थे। शुरुआत अच्छा है, लेकिन आखिर में सोलोमन बिगड़ गए। आखिर में सोलोमन ने परमेश्वर को दुख दिया। तो प्रियो, बहुत सारे लोग शुरुआत में ऐसा हूँ, मैं ऐसा करके बोलना, ये अच्छी बात नहीं। परमेश्वर इस बात को नहीं देखता है। अंतिम तक हम प्रभु में कैसे जिए हैं, अंतिम तक प्रभु में हम कैसे आगे बढ़ा, इस बात को परमेश्वर ने ध्यान रखता है। तो इस बात को हम ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए पवित्र शास्त्र वचन कहता है कि जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, जो प्रभु की सेवक है, 1 तीमोथी उसका 3 अध्याय 1 वचन के अनुसार वो एक पत्नी पुरुष होना चाहिए। एक पत्नी पुरुष होना चाहिए। ये हमारे लिए भलाई, हमारे लिए आशीष, हमारे लिए एक आदर्शमय जीवन होने की अवसर हमको मिलता है। एक आदर्शमय जीवन हम लोग जी सकता है तभी। तो इसलिए अन्य जातियों के साथ संगति नहीं करना चाहिए। ओके। और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं। दूसरी बात क्या है बोलने से, 2 सामुएल उसका 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 25 वचन तक। 2 सामुएल उसका 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 25 वचन तक हम लोग पढ़ने से सोलोमन के समय में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। सोलोमन के समय में एक अगुआ नहीं है। तो फिर ये कैसे सोलोमन गिरने का कारण होता है करके अगर पूछने से, होता है कैसे होता है बोलने से, जब दाऊद ने बेतशेबा के विषय में पाप किया था, बेतशेबा का पति ऊरिया को बुलाकर अपनी सेनाओं के द्वारा, अपने सैनिक लोगों के द्वारा उनको मारवा डालता है। तो ऐसा दाऊद जब पाप किया, जब दाऊद ने गलत किया, परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता को भेजा। नातान भविष्यवक्ता आकर दाऊद को परमेश्वर का वचन बताया, तो मन फिराओ, तो गलत किया करके परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद को बुद्धि दिया। और उसी समय करके नहीं, बाद में भी हम लोग 2 सामुएल उसका 24 अध्याय 1 वचन से लेकर 25 वचन तक पढ़ने से, 2 सामुएल उसका 24 अध्याय 1 वचन से लेकर 25 वचन तक पढ़ने से भी दूसरा एक बार गादू भविष्यवक्ता को भेजता है परमेश्वर ने।
गादू गादू भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजकर दाऊद को बुद्धि देता है। दाऊद के समय में शमूएल भविष्यवक्ता है, दाऊद के समय में नातान भविष्यवक्ता है, दाऊद के समय में गादू भविष्यवक्ता है। जब दाऊद ने गलत किया, उन लोगों ने आके उनको बुद्धि दिया, इसलिए फिर से अपने जीवन को मरम्मत किया, गिरा लेकिन फिर से खड़ा होकर प्रभु की महिमा किया दाऊद। लेकिन वैसा सुलोमोन के जीवन में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गया बोलने से, सुलोमोन के समय में सुलोमोन के लिए कोई अगुवा नहीं है। सुलोमोन के समय में वहाँ पर कोई भविष्यवक्ता नहीं है। ये भी हमारे लिए कमजोरी है, ये भी हमारे लिए नुकसानी है। क्योंकि प्रियो, इस संदेश सुनने वाले हर एक व्यक्ति को सेवक के साथ संगति जरूर चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक अगुवा, हर एक व्यक्ति को एक आत्मिक पिता, हर एक व्यक्ति को एक लीडर, हर एक व्यक्ति को एक बुद्धि देने वाला, एक वक्ता, एक भविष्य वक्ता, एक अगुवाई करने वाले, बुद्धि देने वाले, समझाने वाले, ताड़ना देने वाले, आगे बढ़ाने वाले, गिरने से उठाने वाले हमारे जीवन में जरूर चाहिए। अगर नहीं है, गिरने से हम फिर से नहीं उठ सकता है। हम इंसान है, कमजोरी है, हम पापी लोग हैं, हमारे अंदर पाप है। हम जान से भी अनजान से भी कुछ गलतियां कर सकता है। लेकिन वचन में लिखा गया, धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरने से भी फिर से खड़ा होता है। इसका अर्थ ये होता है कि प्रियो, हम हमारे लिए जब एक आत्मिक पिता रहता है, हमारे लिए एक अगुवा रहता है, हमारे लिए एक लीडर रहता है, हमारे लिए एक वक्ता, भविष्य वक्ता रहता है, तो जब हम कमजोरी होता है वो हमें सामर्थ्य देता है। जब हम गिरता है वो हमारा हाथ पकड़कर हमको उठाता है। जब हम अगर कुछ गलतियों में फंस जाता है तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करके हमको समझाकर, हमको बुद्धि देकर उसमें से हमको बाहर लेके आता है। तो सेम वैसा ही ऐसे ही दाऊद के जीवन में हुआ है। तो सोलोमोन के जीवन में क्यों ऐसा नहीं हुआ बोलने से, सोलोमोन के जीवन में कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई सेवक नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, अगुवा नहीं है। तो ये उनके लिए एक माइनस पॉइंट हुआ है। तो प्रियो, उतना बड़ा राजा है ना, तो वो प्रार्थना कर सकता है, प्रभु को मांग सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वैसा प्रयत्न नहीं किया। इस संदेश को सुनने वाले, अगर आपका जीवन वैसा रहने से, तो प्लीज वो सेवक भी हो, विश्वासी भी हो, जरूर एक लीडरशिप में आ जाओ। बाइबल में नया नियम में 2 अंजीर का पेड़ है। एक अंजीर का पेड़ है रास्ते के किनारे में, एक अंजीर का पेड़ है दाखलता की बगीचे में। दोनों पेड़ के पास भी फल नहीं है, लेकिन जो रास्ता के किनारे में ना, वो तुरंत श्राप हो गया। जो दाखलता का बगीचे में ना, वो उसको समय दिया गया मन फिराने के लिए। कारण क्या है बोलने से, वो संगति में है। जो दाखलता की भारी में है अंजीर का पेड़, वो संगति में है। ये जो रास्ते के किनारे में ना, ये संगति में नहीं है। वहाँ पर पास्टर है, कलीसिया, यहाँ पर कोई नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए एक अगुवा, हमारे लिए बुद्धि देने वाले, अगुवाई करने वाले, मार्ग दिखाने वाले, उठाने वाले, चलाने वाले हमारे जीवन में जरूर चाहिए। मैं खुद डान हूँ, मैं खुद बिशप हूँ, मैं खुद रेवरेंड बोलने से वो जो घमंड की जो बातें ना, तुमको एक दिन वही गिराता है। अगर गिरेंगे ना तुम लोग, उठाने वाला, तुमको समझाने वाला तुम्हारे पास इधर उधर देखने से चारों कोने में कोई दिखाई नहीं देता, कोई आते भी नहीं। तो इसलिए वैसा नाश होने से अच्छा हम एक लीडरशिप में, एक अगुवाई में रहकर प्रभु की सेवा करना, प्रभु में आगे बढ़ना हमारे लिए आशीष करके परमेश्वर इस समय हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो सोलोमोन भी गिरने के कारण क्या है बोलने से, उनके समय में कोई अगुवा नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है। और तीसरी बात को हम लोग देखते हैं, वो क्या है कहने से, सोलोमोन के समय में युद्ध नहीं हुआ। वो एक शांति के साथ उनका राज्य आगे बढ़ा, उनके समय में युद्ध नहीं हो गया। तो ये भी कारण है क्या बोलने से, हाँ ये भी कारण है। कैसे बोलने से,
जब युद्ध करेंगे ना तभी वो व्यक्ति जीते क्या हारते क्या तभी हमको पता चलता है। जब कष्ट आएंगे ना, दुख आएंगे ना, तभी वो व्यक्ति विश्वास में रहते क्या नहीं रहते, भक्ति में रहते क्या नहीं रहते, तभी हमको पता चलता है कि नहीं। अयुब इस प्रकार से गवाही देता है कि जब मेरे को अग्नि के समान, आग के समान मेरे को कष्ट समस्या आया, तभी मैं एक सुवर्ण मतलब एक सुंदरता के रूप में मैंने बदल गया, महिमा के रूप में मैंने बदल गया, आशीष पाया करके, ये मेरे भलाई के लिए आया करके अयुब भी गवाही देते हैं। और साथों साथ भजनकार दाऊद भी गवाही देता है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग 119 अध्याय भजन संहिता उसका 67 वचन को पढ़ेंगे। 119 अध्याय भजन संहिता 67 वचन को पढ़ेंगे। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूँ। और 71 वचन भी पढ़ो। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही है। देखो, जो दुख मेरे लिए हुआ है, मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भलाई के लिए हुआ है करके दाऊद ने गवाही देता है। इनके जीवन में क्या नहीं, कारण यहाँ पर क्या हो गया बोलने से, दुख नहीं है, युद्ध नहीं है, दुख नहीं है, इसलिए प्रार्थना जीवन भी नहीं है। सिर्फ जब मंदिर बनाया गया तो इन्होंने उस समय प्रार्थना करने से परमेश्वर की महिमा ऊपर से आया करके हम देखते हैं, और बाकी कहीं भी हम लोग नहीं देखता कि सोलोमन ने प्रार्थना किया करके। कारण क्या है बोलने से, उनके जीवन में युद्ध नहीं हुआ, उनके राज्य में कष्ट नहीं आया। तो ऐसा रहने से क्या होता बोलने से, एक आलसी होता है। दुख नहीं है तो प्रार्थना जीवन भी नहीं है, आलसी होता है। तो ऐसा आलसी जीवन जो है ये हमको परमेश्वर से दूर करता है, धीरे धीरे आत्मिकता में ठंडा कर देता है। सीधा बोलने से ये मसीह जीवन ही नहीं है, क्योंकि मसीह जीवन क्या है बोलने से, युद्ध करने वाला मसीह जीवन है। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने एफेसी कलीसिया के साथ इस प्रकार से कहता है कि एफेसी उसका 6वां अध्याय में 10 वचन लेकर हम लोग 18 वचन तक पढ़ने से, हमारा युद्ध आत्मिक मल युद्ध के विषय में वहाँ पर पौलुस ने कहता है, मसीह जीवन हमारा युद्ध किसके साथ, लहू मांस से नहीं, अंधकार शक्ति दुष्टात्माओं के साथ, हकीमों के साथ ऐसा युद्ध करके हम विजय पाना चाहिए। ये प्रभु का उद्देश्य है। जब युद्ध रहेंगे तभी हम प्रभु के पास आएंगे, जब युद्ध रहेंगे तभी हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, जब युद्ध रहेंगे हम परमेश्वर की सहारा मांगेंगे, जब युद्ध रहेंगे तभी उसमें वो जीतने वाले बनेंगे, वो उसका अनुभव पाए हुए रहेंगे। बहुत सारे बातें इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। जब युद्ध रहेंगे तभी हमारा जीवन में रहने वाला आलसीपन निकल जाता है, वो एक शूरवीर बनता है। ऐसे बहुत कुछ बातें हम लोग देखते हैं, वो विजय पाता है, क्योंकि प्रभु जय पाया हुआ है पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, संसार के ऊपर, शरीर के ऊपर और पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, सारे बातों में जय पाया हुआ है मेरा यीशु मसीह। उसका नाम लेने वाले, उस पर विश्वास करने वाले भी युद्ध इस प्रकार ये बातों में युद्ध करके जय पाने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो ये तीसरी कारण है, उनके समय में युद्ध नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, प्रार्थना जीवन से दूर होते हुए एक आलसी बनकर अपने जीवन में ठंडा हो गया। ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण क्या है बोलने से, जब उन्होंने बूढ़ेपन में आया, स्थिर हो गया, उनके पास किसी प्रकार की चीज कम नहीं है। पूरी बाइबल में बहुत बड़ा धनवान है सुलोमन, बाइबल में सबसे बड़ा ज्ञानवान है सुलोमन, सारे धन दौलत उनके पास है, किसी प्रकार की कम नहीं है, स्थिर हो गया। अभी मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं बड़ा, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम पालन करना चाहिए। एक घमंड उनके जीवन में आया, एक बिगड़ावट उनके जीवन में आया।
उस प्रकार की जलन उनके जीवन में आया। कब आए बोलने से स्थिर होने के बाद। अभी भी बहुत सारे लोग भी स्थिर होने के बाद सब कुछ होने, जब पूरा नहीं कुछ भी नहीं रहता तब एक अलग रीत से रहता है। जब उनके जीवन में सब प्रकार की चीज़ें मिलता ना, तब उनका बातें बदल जाता है, उनका स्टाइल बदल जाता है, उनका रहना बदल जाता, सब कुछ बदल जाता है। ये ऐसा क्यों होता पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हंसता है ऐसे लोगों को देखा, क्योंकि जो भी हमने पाता है वो हमारा नहीं है, प्रभु का है, प्रभु ने दिया हुआ है। सारे बातों को लेकर परमेश्वर को महिमा करना है, लेकिन हम अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा चीज़ें आता है जाता है, लेकिन हमारे साथ हमारा संबंध प्रभु से हमेशा हमेशा रखना है। क्योंकि जब इस दुनिया को छोड़ के हम लोग जाएंगे, हम पाए हुआ किसी प्रकार का चीज़ को नहीं ले जाएंगे, लेकिन अपने जीवन से जो स्वभाव ने हमने प्रकट किया है वही गवाही को, वही धर्मी बातों को, धार्मिकता की बातों को, भले भले कामों को ही अपने साथ हम प्रभु के साथ ले जाता है। और उसे छोड़कर किसी प्रकार की वस्तु, ना मोबाइल, ना कार, ना घर, ना दान, ना सोना, ना चांदी, किसी प्रकार की बातों को भी हम नहीं ले जाता। ये बात को सारे मनुष्य, मानव जाति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बातों को, अपने उन लोगों ने पाए बहुत सारे बातों को लेकर घमंड करता है। तो प्रियो, बाइबल में एक बात को हम लोग, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास और उसका 26 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, जब उन्हें स्थिर हो गया, उज्जिया राजा के विषय में लिखा गया यहाँ। हाँ, तब उसका मन फूल उठा। हाँ, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। देखिए, सेम सोलोमन ने भी वैसे ही विश्वासघात किया। स्थिर होने के बाद विश्वासघात किया। और एक वचन भी पढ़ सकते हैं, 30 उसी में 32 अध्याय 25 वचन, उसी में 32 अध्याय पढ़ो। लिखने वाला लिखना है, सुनने वाला सुनना। हाँ, जल्दी 32 अध्याय। हाँ, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। हाँ, इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। सिर्फ ऐसा बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम, स्थिर होने के बाद बिगड़ गए। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से लेकर, शुरुआत से लेकर अंतिम तक हम लोग एक समान रहना चाहिए, एक समान। नया नियम में प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से अपना गवाही देता है, कमी घटी में मैं संतुष्ट रहता हूँ, और जब प्रभु ने मुझे सब कुछ देता तभी भी मैं संतुष्ट रहता हूँ करके अपना जीवन में इस प्रकार से उन्होंने गवाही देता है। सब बातों में हम एक समान रहकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। विश्वास योग्य बनना है, लेकिन विश्वासघात नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अपना जीवन नम्र जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यीशु हमको एक आदर्श दे गया, उसमें एक बात है, नम्र स्वभाव। घमंड क्यों करना है, किस लिए करना है, कौन सी बात को लेकर हम घमंड करना चाहिए? प्रभु ये बातें हम नहीं सिखाए। नम्र जीवन जीना चाहिए। बहुत सारे लोग, दुख की बात क्या है बोले, सेवक लोग भी बहुत सारे विश्वास से सेवक लोग ज्यादा करते हैं। मैं पास्टर करके, मैं तो मैं बिशप, मैं रेवरेंड, क्यों, कहाँ से आई ना? क्यों करना चाहिए वैसा? सोलोमन, दावीद बत्शेबा का पुत्र, बड़ा मंदिर बनाया हुआ व्यक्ति, एक लेखक 3 किताब को लिखा, एक गायक, एक राजा, प्रार्थना करने से परमेश्वर की महिमा उतर के आया। वैसा सेवा किया हुआ व्यक्ति एक समय में बिगड़ गया। कारण क्या है बोलने से, सबसे पहली बात है,
अन्य जातियों के साथ संगति करना, संबंध रखना, उस स्त्रियों के साथ विवाह करना। प्रियो, परमेश्वर फिर से याद करवाना, ये बात में हम सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या बताया मैंने? उन सोलोमोन के समय में भविष्यवक्ता नहीं, अगुवा नहीं। ये दूसरी कारण है। हर एक व्यक्ति को एक आत्मिक पिता, एक लीडरशिप, किसी के अधीनता में रहकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात है, उनके जीवन में युद्ध नहीं हुआ, इसलिए प्रार्थना नहीं, कष्ट नहीं तो प्रार्थना नहीं तो आलसी बन गया, ऐसा ठंडे होते हुए प्रभु से दूर हो गया धीरे धीरे। चौथी बात है, स्थिर होने के बाद क्या हो गया? सारे बातों को लेकर घमंड किया, बिगड़ गया। तो हम सब समय में एक समान रहकर जीना चाहिए। ये 4 कारण है सोलोमन अपनी आत्मिकता को खो दिया। ये 4 कारण है सोलोमन प्रभु से दूर हो गया। ये 4 कारण है सोलोमन ने गिर गया। ये 4 कारण हैं, इसलिए उन्होंने प्रभु से दूर हो गया, आत्मिकता को खो दिया, अन्य जातियों के देवताओं को पूजा किया, वेदियां बनाया, परमेश्वर को दुख दिया, मन नहीं फिराया। ऐसा करते हुए पूरी रीति से प्रभु को दूर होकर आखिर में एक सहज, एक नॉर्मली सादा रीति से उन्होंने अपना जीवन को समाप्त कर दिया, अर्थात उन्होंने मर गया, अपना जीवन को समाप्त किया करके इस प्रकार से हमने देखते हैं। तो प्रियो, एक ही बात है, परमेश्वर शुरुआत नहीं, हमारा अंतिम दिनों को देखता है। शुरुआत से लेकर अंतिम तक भी हम लोग अच्छे से अपने जीवन को प्रभु में आगे बढ़ाना चाहिए। इस संदेश को सुनने वाला सेवक भी हो, जवान लड़का लड़की या कोई भी हो, तो अपने जीवन को सावधान रखना चाहिए, सावधान रखना चाहिए। ये 4 बातों में, अगर ये 4 बातों में एक भी बात है अपने जीवन में रहने से हम मान फिराना चाहिए, हम सही करना चाहिए, प्रभु में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, तभी परमेश्वर हमको आशीष देता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।